हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका है हिंदी साहित्य में पाठ 14 अनोखा खेल का आपको एक वीडियो प्राप्त हो चुका होगा। आज है भाग 2। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 1 विषय हिंदी साहित्य पाठ 14 अनोखा खेल भाग 2। तो भाग 2 की हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, ये सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। पाठ 14 अनोखा खेल। अब अनोखा मीन्स क्या होता है? अलग तरह का, है ना। अलग तरह का वो जो होता है उसको अनोखा बोलते हैं। कुछ भी जो आप लोगों को डिफरेंट लगे, अलग लगे, उसी को हिंदी में अनोखा बोलते हैं। खेल मीन्स सब लोग जानते हैं, है ना। तो अनोखा खेल। तो देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं। रूपा ने माँ से कहा मेरे संग खेलो ना माँ, कि मेरे संग खेलो ना माँ। माँ हंसकर बोली हाँ हाँ। अब देखो, यहाँ पे आपका अर्ध विराम लगा है ना, इसलिए यहाँ पे हम रुकेंगे। हाँ हाँ, चलो आज हम एक अनोखा खेल खेलते हैं। रूपा ने माँ से कहा। रूपा नाम की एक लड़की है, ये आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है चित्र में। अपनी माँ से कहा कि मेरे संग खेलो ना माँ। उसने अपनी माँ से क्या कहा कि माँ मेरे संग आप खेलिए। उसकी माँ क्या कहती है? माँ हंसकर बोली, माँ हंसते हुए बोली हाँ हाँ, चलो आज हम एक अनोखा खेल खेलते हैं। माँ ने क्या कहा कि किससे? रूपा से, कि रूपा चलो आज हम एक अनोखा खेल खेलते हैं। माँ एक रुमाल लाई। रुमाल को रूपा की आंखों पर बांध दिया। फिर पूछा बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो माँ ने कौन सा अनोखा खेल खोला, आपको ये बताया जाएगा कि माँ ने कौन सा अनोखा खेल खेला। तो माँ एक रुमाल लाई। रुमाल मीन्स आप लोग जानते हैं, है ना, हैंकी। रुमाल को रूपा की आंखों पर बांध दिया। और रुमाल को क्या किया? रूपा की आंखों पर बांध दिया। फिर पूछा बताओ मेरे हाथ में क्या है। फिर जब उसकी आंख में बांध दिया रुमाल को, तो रूपा से पूछती है कि बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो रूपा बोलती है मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी आंखों पर रुमाल बंधा है। रूपा ने हैरानी से कहा। तब रूपा ने अपनी माँ से हैरानी से कहा कि माँ मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी आँखों में पर तो आपने रुमाल बांध दिया है। ये बात रूपा कैसे कहती है? हैरानी से कहती है। फिर देखिए उसकी माँ क्या कहती है, तुम बता सकती हो, कोशिश करो। यह कहकर माँ ने रूपा को गुलाब का फूल पकड़ा दिया। रूपा की माँ ने कहा रूपा से कि तुम बता सकती हो, कोशिश तो करो। यह कहकर माँ ने रूपा को गुलाब का फूल पकड़ा दिया। रूपा ने फूल को छू कर देखा। वह तुरंत बोली यह एक फूल है। रूपा ने जब उसकी माँ ने उसको फूल को पकड़ा दिया, तो उसने क्या किया? फूल को छुआ, और छू कर वो तुरंत पहचान गई कि ये क्या है, यह एक फूल है। रूपा ये बात तुरंत जान गई कि यह एक फूल है। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे यहाँ से हम। हाँ यह फूल है, लेकिन कौन सा फूल है? रूपा की माँ ने पूछा कि हाँ ठीक है ये फूल है, लेकिन ये बताओ कि ये कौन सा फूल है। माँ ने पूछा, रूपा की माँ ने रूपा से पूछा। रूपा ने फूल को सूंघा, फिर खुशी से चिल्लाई यह गुलाब का फूल है। अब रूपा ने क्या किया? रूपा ने फूल को अपनी नाक में लगा कर सूंघा, और वो जान गई कि गुलाब के फूल में कितनी खुशबू होती है, आप लोगों को पता है ना। तो वो खुशबू से पहचान गई कि यह गुलाब का फूल है। अब देखिए, अब माँ ढपली लाई। माँ अब क्या लाई? ढपली लाई। जोर से ढपली बजाई। रूपा झट से बोली यह मेरी ढपली है, माँ मैं इसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। फिर रूपा की माँ ने क्या किया? वह एक ढपली लाई और ज़ोर से ढपली बजाई। रूपा झट से बोली यह मेरी ढपली है, मैं इसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। उसकी आँख बंधे थे, कान बंद नहीं थे ना, तो वो जान सकती थी, सुन सकती थी कि ये किसकी आवाज़ है। उसने ढपली की आवाज़ को तुरंत पहचान लिया। फिर देखिए, अरे वाह, उसकी माँ कहती है अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत होशियार है। माँ बोली
रूपा की माँ कहती है, अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत होशियार है। ऐसा कौन कहती है? रूपा की माँ कहती है। आगे देखिए, अब माँ एक गिलास लाई। रूपा ने छूकर बताया कि वह गिलास है। फिर उसने गिलास में अपनी नन्ही उंगलियां डाली और बोली, गिलास में पानी है। फिर रूपा की माँ क्या की? एक गिलास लाई और रूपा के हाथ में दिया। रूपा उसको छूकर जान गई, पहचान गई कि वह एक गिलास है। फिर उसने उसमें क्या किया? अपनी उंगली को डीप किया, उंगली डाला और बोली कि गिलास में पानी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, माँ ने कहा इसे चख कर बताओ। रूपा ने जब चखा तो चिल्लाई, माँ, यह मेरा मनपसंद संतरे का रस है। फिर माँ ने उसे रूपा से कहा कि ठीक है, ये गिलास है और गिलास में पानी है, लेकिन इसे चख कर बताओ कि इसमें क्या है। तो रूपा ने जब चखा तो वह चिल्लाई, माँ, अपनी माँ को बुलाया, कहा, माँ, यह तो मेरा मनपसंद संतरे का रस है। मनपसंद, आप लोग को भी चीज़ें बहुत मनपसंद होती है ना, जब मम्मा देती है तो आप भी बहुत खुश हो जाते हैं ना। जिसको चॉकलेट पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद है, अगर मम्मा देती है तो आप लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। उसी तरह रूपा भी बहुत खुश हो गई और चिल्ला कर बोली कि यह मेरा मनपसंद संतरे का रस है। माँ हंस पड़ी। वह रूपा के सामने खड़ी हो गई, रुमाल खोलते हुए बोली, बताओ तुम्हारे सामने कौन है। फिर उसकी माँ बहुत खुश हुई और वह रूपा के सामने खड़ी हो गई और उसके आँखों में जो पट्टी बंधी हुई थी, जो रुमाल को बांधा हुआ था, उसको खोलते हुए पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने कौन है। रूपा ने देखा और माँ से लिपट कर बोली। रूपा ने अपनी माँ को देखा और प्यार से अपनी माँ के ऊपर लिपट गई और बोली, यह आप हो मेरी प्यारी माँ। और कहती है कि ये मेरी प्यारी माँ आप हो। सचमुच यह एक अनोखा और मज़ेदार खेल था। यह खेल सचमुच बहुत ही अच्छा, अनोखा और मज़ेदार था। जो खेल रूपा और रूपा की माँ ने खेला हुआ खेल रूपा को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देख, यहाँ से हम लिखेंगे संक्षिप्त प्रश्न। संक्षिप्त प्रश्न। अब प्रश्न नंबर हमारा का है। का क्या कह रहा है? का कह रहा है, रूपा ने माँ से क्या कहा। प्रश्न नंबर का नंबर डालेंगे। प्रश्न हमारा, रूपा ने माँ से क्या कहा। तो रूपा ने अपनी माँ से क्या कहा था? उत्तर है, रूपा ने माँ से खेलने को कहा। क्या करने के लिए कहा था? खेलने के लिए कहा था। खेलने को कहा। अब हमारा खा नंबर है। खा नंबर क्या कह रहा है? माँ ने रुमाल से क्या किया। माँ ने रुमाल से क्या किया। तो उत्तर है हमारा, माँ ने रुमाल को रूपा की आंखों में पर बांध दिया।
माँ ने क्या किया? तो माँ ने रुमाल को रूपा की आंखों में बांध दिया। अब गा नंबर है, माँ ने सबसे पहले क्या पहचानने के लिए कहा? माँ ने सबसे पहले क्या पहचानने के लिए कहा? तो माँ ने सबसे पहले क्या पहचानने के लिए कहा? उत्तर है हमारा, माँ ने सबसे पहले क्या पहचानने के लिए कहा था? पहले गुलाब का फूल पहचानने के लिए कहा। गुलाब का फूल पहचानने के लिए कहा। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कुछ प्रश्न उत्तर। तो इन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।